सीतापुर के एक छोटे से शांत गांव में रहने वाला दिनेश अपनी मैगी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसके हाथों की बनाई हुई मैगी का स्वाद सिर्फ गांव के लोगों को ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव के लोगों को भी बहुत पसंद था। वो हर रोज सुबह होते ही गांव के एक कोने में अपना छोटा सा मैगी का ठेला लगाता और जोर जोर से आवाज लगाता, आओ आओ, स्वादिष्ट और मसालेदार मैगी तैयार है। गर्मा गर्म मैगी का मजा लीजिए, आओ आओ। जैसे ही दिनेश ने जोर से आवाज लगाई, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। आवाज सुनते ही लोग मैगी खाने के लिए उत्साह से उसके ठेले की ओर आने लगे, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ दिनेश ही मैगी बेचता था। वाह दिनेश भैया, क्या गजब का स्वाद है। ऐसी मैगी तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। सच में आपकी मैगी का तो कोई जवाब ही नहीं। मसाले का स्वाद बिल्कुल अलग है। दिनेश भैया, आखिर आप अपनी मैगी में ऐसा क्या डालते हो जिससे इसका स्वाद इतना लाजवाब हो जाता है? अरे भाई, खास कुछ नहीं, बस ताजी सब्जियां और अच्छे मसालों का इस्तेमाल करता हूँ। नहीं, जरूर आप कोई सीक्रेट मसाले का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो मैगी इतनी स्वादिष्ट कैसे बन सकती है? अगर मैं अपना राज सबको बता दूं, तो फिर मेरी मैगी की पहचान ही क्या रहेगी? बस अच्छे मसाले और ईमानदारी से बनाता हूँ। दिनेश की बात सुनते ही सभी ग्राहक जोर जोर से हंस पड़े। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है दिनेश अपने सीक्रेट मसाले का राज किसी को नहीं बताने वाला। कोई बात नहीं दिनेश भाई, राज मत बताइए। अब जल्दी से हमें भी रोज की तरह गर्मा गर्म स्वादिष्ट मैगी खिला दीजिए। दिनेश मुस्कुराते हुए एक एक करके सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म मैगी परोस देता है। मैगी की लाजवाब खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। मैगी मिलते ही सभी ग्राहकों के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगती है। तभी उनमें से एक ग्राहक मुस्कुराते हुए कहता है, वाह दिनेश भैया, मजा आ गया मैगी खाकर। सच में आपके जैसी स्वादिष्ट मैगी और कोई नहीं बना सकता। अरे भाई, ये सब आप लोगों का प्यार है। मैं तो बस पूरी लगन और प्यार से मैगी बनाता हूँ। आप लोग बस ऐसे ही आते रहिए। मैं इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट मैगी बनाकर आप सभी को खिलाने की कोशिश करूंगा। उसी गांव में मुखिया का बेटा विक्रम भी रहता था। वो बेरोजगार था और दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। जब उसने देखा कि दिनेश अपनी मेहनत के दम पर लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उसके मन में दिनेश के प्रति जलन पैदा होने लगी। आखिर एक दिन उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह दिनेश की बढ़ती हुई कामयाबी पर रोक लगाकर ही रहे। बहुत उड़ रहा है ये दिनेश, अब इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगले दिन सुबह होते ही विक्रम ने दिनेश को टक्कर देने के लिए उसके ठेले के ठीक पास अपना मैगी का ठेला लगा दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही इरादा था, दिनेश को नीचा दिखाना और किसी भी तरह उसके ग्राहकों को अपनी ओर खींचना। ये सोचकर वो पूरे जोश के साथ ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, आओ आओ, गर्मा गर्म और मसालेदार मैगी तैयार है। एक बार मेरी मैगी खाओगे तो दिनेश की मैगी भूल जाओगे। उधर जैसे ही विक्रम ने जोर से आवाज लगाई, उसकी आवाज सुनते ही गांव के कुछ लोग उसके ठेले पर चले आए। उनके मन में यही उम्मीद थी कि शायद आज उन्हें ऐसी मैगी खाने को मिले जिसका स्वाद दिनेश की मैगी से भी ज्यादा लाजवाब हो। विक्रम भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी बना दीजिए। आज आपके हाथ की मैगी खाकर भी देखते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। विक्रम बिना देर किए गर्मा गर्म मैगी बनाकर ग्राहक को परोस देता है। ग्राहक को उम्मीद थी कि मैगी बहुत ही स्वादिष्ट होगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया, उसका चेहरा एकदम से उतर गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस मैगी में वो स्वाद नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। तभी उसने विक्रम से कहा, अरे विक्रम भैया, हमने तो सोचा था कि आपकी मैगी का स्वाद दिनेश भैया से भी अच्छा होगा, लेकिन सच कहूं, इस मैगी का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एकदम फीकी फीकी लग रही है। क्या कह रहे हो? आपको मेरी बनाई हुई मैगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी? नहीं भाई, सच कहूं तो आपके मसालों में वो दम नहीं है। मैगी में ना तो वैसी खुशबू आ रही है और ना ही वैसा स्वाद जैसा दिनेश भैया की मैगी में होता है। ग्राहक जिस लाजवाब स्वाद की उम्मीद लेकर विक्रम के ठेले पर आया था, उसे वैसा स्वाद बिल्कुल भी नहीं मिला। वो निराश होकर विक्रम के ठेले से चला जाता है। ग्राहक के जाते ही विक्रम गहरी सोच में पड़ जाता है। आखिर मैंने तो मैगी बिल्कुल सही तरीके से बनाई थी, फिर कमी कहाँ रह गई? क्या मेरे मसालों में ही कोई कमी है?
ये सोचकर विक्रम गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दिनेश की मैगी में ऐसा क्या खास है जो उसकी मैगी में नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं दिनेश की मैगी का असली राज पता लगाकर ही रहूंगा। आखिर उसकी मैगी में ऐसी क्या बात है कि लोग उसे खाने के लिए पागल हो जाते हैं। उस पल से विक्रम के मन में बस एक ही बात घूमने लगी, किसी भी तरह दिनेश की मशहूर मैगी का राज पता लगाना। अब उसे अपनी दुकान या ग्राहकों की नहीं, बल्कि दिनेश की मैगी के उस गुप्त राज की चिंता सताने लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि जब तक वो उस राज का पता नहीं लगा लेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। उसी रात जब पूरे गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, दिनेश अगले दिन की मैगी के लिए अपना खास मसाला तैयार कर रहा था। तभी मौका देखकर विक्रम चुपके से दिनेश के घर के पीछे पहुंचा। वो खिड़की के पास छिपकर बिना कोई आवाज किए अंदर झांकने लगा। बड़े ध्यान से उसने दिनेश को मसाले मिलाते हुए देखा और उसके सीक्रेट मसाले की पूरी तैयारी अपनी आंखों से देख ली। ये देखकर विक्रम के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब वो भी बिल्कुल दिनेश जैसी स्वादिष्ट मैगी बना सकेगा। हाँ, अब समझ में आया। यही है तुम्हारी मैगी का राज। तुम मैगी में लहसुन को अच्छी तरह पीस कर डालते हो। अब देखना, कल से मेरी मैगी का स्वाद भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा होगा। विक्रम को अब दिनेश की मैगी का राज पता चल गया था। अगले ही दिन उसने भी उसी तरह लहसुन पीसकर और वही मसाले डालकर मैगी तैयार की। उसे पूरा यकीन था कि आज उसकी मैगी का स्वाद चखने के बाद सारे ग्राहक उसी के ठेले पर आएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। गांव के लोगों का भरोसा आज भी दिनेश पर ही था। इसलिए विक्रम के ठेले के सामने से गुजरते हुए भी ज्यादातर ग्राहक सीधे दिनेश के ठेले पर चले गए। कुछ ही देर में दिनेश के ठेले पर पहले की तरह लंबी लाइन लग गई, जबकि दूसरी तरफ विक्रम अपने ठेले पर ग्राहकों का इंतजार ही करता रह गया। ये सब देखकर विक्रम की बेचैनी और भी बढ़ गई। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देने लगी। उसी रात विक्रम के मन में जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे सही और गलत का एहसास ही नहीं रहा। देर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो गया, तब वो अपनी कुदाली लेकर दिनेश के ठेले के पास पहुंचा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई और फिर गुस्से में कुदाली से दिनेश के ठेले पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। देखते ही देखते उसने पूरे ठेले को बुरी तरह तोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में ठेला पूरी तरह टूटकर बिखर गया। ये देखकर विक्रम के मन को थोड़ी सी शांति मिली। इसके बाद वो अपनी कुदाली उठाकर तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन विक्रम को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पास के गली में खड़ा एक आदमी ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। अंधेरा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसने विक्रम को दिनेश का ठेला तोड़ते हुए साफ साफ देख लिया था। दूसरी तरफ विक्रम बेफिक्र होकर अपनी कुदाली लेकर सीधे अपने घर चला गया। अगली सुबह रोज की तरह दिनेश खुशी खुशी अपने ठेले पर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। उसका ठेला पूरी तरह टूटा फूटा पड़ा था। ये देखकर दिनेश की आंखें नम हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने और क्यों किया। दुखी होकर वो बोला, अरे ये किसने किया? मेरे ठेले को किसने तोड़ दिया? मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूं? कुछ ही देर में दिनेश के नियमित ग्राहक उसके ठेले पर मैगी खाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां दिनेश के ठेले की हालत देखकर सभी हैरान रह गए। वे दिनेश के पास आए और चिंता भरे स्वर में कहने लगे, अरे दिनेश भाई, ये आपके ठेले की ऐसी हालत किसने कर दी? मुझे भी नहीं पता भाई। सुबह आकर मैंने भी देखा कि मेरा ठेला टूटा हुआ पड़ा है। आखिर कौन ऐसा कर सकता है? दिनेश भैया, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है उसने बिल्कुल भी अच्छा न्याय नहीं किया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब नया ठेला बनवाने के लिए पैसे भी कहां से लाऊं? उसी समय वहां एक आदमी पहुंचा जिसने पिछली रात अपनी आंखों से ठेला तोड़ने वाले को देखा था। भीड़ के बीच आते ही वो गंभीर आवाज में बोला, दिनेश भैया, मुझे पता है कि कल रात आपका ठेला किसने तोड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को ये सब करते हुए देखा है।
क्या आपने उस आदमी को देखा था? जल्दी बताइए, आखिर मेरा ठेला किसने तोड़ा? दिनेश, कल रात मैंने अपनी आंखों से विक्रम को कुदाली से तुम्हारा ठेला तोड़ते हुए देखा था। उस समय बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं उसे रोक नहीं पाया, लेकिन मैंने उसे साफ साफ पहचान लिया था। क्या विक्रम ने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने उसका आखिर क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा ठेला तोड़ दिया? दिनेश, चलो अभी मुखिया जी के पास चलते हैं। जो कुछ मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा वो सब मैं उन्हें बताऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना सुनते ही दिनेश, वो आदमी और गांव के कुछ लोग उसी समय मुखिया जी से मिलने के लिए उनके घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे मुखिया जी के घर पहुंचे, दिनेश दुखी स्वर में उनसे कहने लगा, मुखिया जी, मैं आपके पास इंसाफ की उम्मीद लेकर आया हूं। कल रात आपके बेटे विक्रम ने मेरा मैगी का ठेला तोड़ दिया। मैंने उसका कभी बुरा नहीं किया, फिर भी उसने मेरी महीनों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद कर दी। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम? मेरा बेटा विक्रम कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इन गांव वालों से पूछ लीजिए। मैंने जो देखा है वही सच बता रहा। हाँ मुखिया जी, कल रात मैंने अपनी आंखों से विक्रम को कुदाली लेकर दिनेश का ठेला तोड़ते हुए देखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। रुको, मैं अभी उसकी खबर लेता हूं। विक्रम! अरे ओ विक्रम, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। जी पिताजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? कल रात तू कहाँ था? जी पिताजी, मैं कल रात अपने दोस्त के घर पर था। मुखिया जी, ये सरासर झूठ बोल रहा है। कल रात मैंने अपनी आंखों से विक्रम को दिनेश का ठेला तोड़ते हुए देखा था। अरे, इसने मुझे कब देख लिया? विक्रम, सच सच बता, जो ये कह रहा है क्या वो सब सच है? जी पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने ही किया है। छी छी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? बोल। वो मुझसे दिनेश की तरक्की देखी नहीं जा रही थी। मैं भी उसकी तरह बनना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, दिनेश से मांगो। दिनेश, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। दिनेश बेटा, मैं इसकी हरकत से बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो इसे माफ कर दो, और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। उस दिन के बाद विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने दोबारा कभी किसी का बुरा नहीं किया, और पूरे गांव ने सीख ली कि दूसरों की तरक्की से जलने के बजाय खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए।